हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। और आज दूसरा दिन था इंदौर टेस्ट में, और इस समय जो इंडिया की हालत है डे टू डे स्टम्प तक बहुत ही नाजुक है। और 2021 के बाद जो मैच चेन्नई में हुआ था, जहाँ पे जो रूट ने दोहरा शतक जड़ा था, वहाँ पे इंडिया को हार मिली थी। उसके बाद आप देखिए एक और मैच यहाँ पे एक तरीके से इंडिया हार के कगार पे खड़ी है। इसके बीच में एक न्यूजीलैंड वाला टेस्ट मैच याद आ रहा है जो कि ड्रॉ हुआ था। शायद कानपुर में मैच था 2021 में वर्ल्ड कप के बाद। बट यहाँ पे लग रहा है कि फाइनली इंडियन टीम जो कि एक मैच यहाँ पे गंवाने वाली है। और देखिए जो डे वन पे स्टम्प्स पे जो हालत थी इंडिया की, एक तरीके से देखिए कि 47 रन वो ऑस्ट्रेलिया आगे थी उनसे, 109 पे ऑल आउट हो गए थे और 156 पे 4 था ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, और 47 रन वो आगे थे। और इंडिया को चाहिए था कि वो आए और ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द आउट करे। तो जैसा कि कल हमने प्रेडिक्ट किया था कि विद इन 100 जो कि वो लीड को रखें और जल्द से जल्द आउट कर दें। तो जब दिन का खेल स्टार्ट होता है तो पहले 1 घंटे तक कुछ भी नहीं होता है, वो नॉर्मल बॉल डाल रहे हैं, एक आधा बॉल टर्न हो रहा है, स्पिन हो रहा है, बट सॉलिड डिफेंस दिखा पीटर हैंड्सकम और कैमरन ग्रीन, दोनों के जो नॉट आउट बल्लेबाज थे। तो बढ़िया पार्टनरशिप एक तरीके से करते हैं। रन हालांकि नहीं आते हैं बट विकेट भी नहीं देते, लेकिन सडनली एक ड्रिंक्स ब्रेक होता है, मतलब 1 घंटे में एक सेशन 2 घंटे का होता है, तो ऑलमोस्ट बीच में एक घंटे के बाद एक ब्रेक आता है। तो उस ड्रिंक सेशन के बाद आप देखोगे गुच्छे में जो बचे हुए 6 विकेट थे ऑस्ट्रेलिया के, वो गिर गए। और एक समय आप देखोगे कि 11 रन के ऊपर वो 6 विकेट गिरे, जो कोलैप्स हमने ऑस्ट्रेलिया का पिछले 2 मैच में भी देखा है। सडनली वो कोलैप्स एक बार फिर से दिखा और जो इंडियन टीम को चाहिए था वही एकदम से घटा। आप देखो कि उनकी अगर बात करें, मैं पर्टिकुलरली स्कोर कार्ड आपको दे दूं तो एक समय पे वो देखिए 146 पे 4 चौथा विकेट गिरा, फिर 186 पे मानी कि 40 रन की पार्टनरशिप हुई, वहाँ पे 5वां विकेट गिरा है पीटर हैंड्सकम का, और 186 से 5 से 197 वो ऑल आउट हो गए हैं। यानी कि सिर्फ 11 रन के अंदर अंदर उनके 6 आउट हो गए। जिसमें आप देखो कि इनिशियली रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल से स्टार्ट हुआ था जो मैचेस का जो ओवर था, वो एक तरीके से आप देखिए मोहम्मद सिराज ने स्टार्ट किया जडेजा के साथ, फिर अक्षर पटेल आए। लेकिन उन तीनों के बाद जैसे अश्विन और उमेश यादव आए तो उन्होंने 2 एंड से 3-3 विकेट निकाल के मैच को एक तरीके से ख़त्म कर दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। और 88 रन की लीड, यानी कि जो पहले दिन का जो उनका लीड था 47, उसमें सिर्फ और वो 31 रन ही ऐड कर सके। तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि इंडिया अफोर्ड कर सकता है कि ज़्यादा से 100 रन के अंदर उनको, जो लीड है 100 के अंदर अंदर रोक ले, यानी कि अगले 50 रन के अंदर उनको आउट कर दे। और वही हुआ। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंडिया के लिए जो फर्स्ट सेशन में चाहिए था वही हुआ। लेकिन उसके बाद इंडिया को चाहिए था कि कम से कम वो 150 रन की लीड ले, कम से कम 250 के आसपास स्कोर करे, और ताकि एक अच्छा टोटल जो कि वो चौथे इनिंग्स पे एक तरीके से वो दे। लेकिन दोबारा से एक बार फिर से इंडियन बल्लेबाज जो कि है इस पिच के ऊपर, जहाँ पे आसान नहीं थी बैटिंग, एक बार फिर से फंस जाते हैं। और एक जो पैटर्न डेवलप हुआ है कि रिसेंटली हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रन नहीं बना रहे हैं। एक आधा बैट्समैन जैसे रोहित शर्मा हो गए या श्रेयस अय्यर ही फॉर्म में आ गए हैं। वही एक पैटर्न देखने को मिला कि टॉप ऑर्डर फेलियर हुआ, और फिर अगर लोअर ऑर्डर से आपको कंट्रीब्यूशन नहीं मिली तो फिर आप बैटिंग एक तरीके से एक्सपोज हो जाती है। और उसके ऊपर कुछ खास मैंने एक तरीके से आप देखो कि रिसर्च टाइप की है, तो जो भी स्टैटिस्टिक्स यूज़ होते हैं, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि एक पैटर्न रहा है पिछले 2-3 सालों में। लेकिन इस मैच की पर्टिकुलर की बात करें तो दूसरे इनिंग्स में जब इंडियन टीम बैटिंग करने आए तो 163 पे वो ऑल आउट हो गए हैं। और आप देखो कि किसी भी बल्लेबाज ने एक तरीके से बड़ी पारी खेल नहीं पाए सिवाय चेतेश्वर पुजारा के। रोहित शर्मा 12 रन बना के आउट हुए, उससे पहले शुभमन गिल 5 रन बना के आउट हो गए, विराट कोहली भी 13 पे आउट हो गए, फिर रविंद्र जडेजा ऊपर आए हैं, वो 7 रन बना पाए। और बीच में देखिए पुजारा और श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे थे। पुजारा बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड लगे और जो फेलियर अभी तक रहे हैं उसको उन्होंने एक तरीके से समझते हुए एक बार फिर से उन्होंने कोशिश की कि इस पिच के ऊपर, मुश्किल पिच के ऊपर अच्छी से बैटिंग करें, और उन्होंने 59 रन किए, बहुत ही ज़बरदस्त 59 रन। गिवन द जिस सिचुएशन में इंडियन टीम खड़ी थी और जिस प्रकार से पिच बिहेव कर रही थी, तो उस हिसाब से बढ़िया एक तरीके से उन्होंने स्कोर किया। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया कैच उनका स्टीव स्मिथ ने पकड़ा डाउन द लेग जो थे, तो वहाँ पे उनको आउट किया। अदरवाइज हो सकता था कि और थोड़ा सा वो स्कोर कर देते। श्रेयस अय्यर पॉजिटिव के साथ इंडियन के साथ उन्होंने बैटिंग की, 27 में 26 उन्होंने की, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के भी मारे।
लेकिन वहीं पे वो भी आउट हो गए। तो और उनके आउट होने के बाद ऐसा लगा कि शायद अब नहीं, अब बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। नीचे से केएस भरत एक बार फिर से फेल रहे, वो 3 बना के आउट हुए। अश्विन ने 16 अच्छा किया लेकिन वो भी ज़्यादातर तक खड़ी नहीं हो पाए। और फिर उमेश 0 और सिराज 0 पे आउट हो गए और अंत में अक्षर पटेल 15 रन पे नॉट आउट रह गए। तो कहीं ना कहीं एक लगा देख के कि शायद अक्षर पटेल को ऊपर ना बेच के इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी, क्योंकि सेकेंड हाईएस्ट उनका जो स्कोर है इस समय आप देखें कि पीजीटी में जो सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर है वो अक्षर पटेल रहे हैं, उनकी एवरेज 90 के आसपास है। तो ऐसे में फर्स्ट दोनों मैचेस हुए थे जब उनको बैटिंग मिली थी उसमें 250 उन्होंने किए थे। तो इस मैच के दोनों इनिंग्स में एक तरीके से वो नॉट आउट रह गए, लेकिन उनके पास नीचे कोई बैटर बचे नहीं थे। तो हो सकता है कि शायद वहाँ पे टीम मैनेजमेंट को उनको ऊपर भेजना चाहिए था ताकि उनकी जो फॉर्म है उसको एक तरीके से बेहतर यूटिलाइज कर सके। लेकिन अभी वो मैच एक तरीके से ऑल आउट हो चुका है इंडिया, तो शायद अभी उसके बारे में बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप देखिए नेथन लायन ने ज़बरदस्त स्पेल डाला, उन्होंने 8 विकेट निकाले। बाकी मिचेल स्टार्क ने 1 आउट किए और मैथ्यू कुनेमैन ने भी 1 आउट किए। टॉड मर्फी ने विकेट नहीं लिया लेकिन बहुत ही इकोनॉमिकल उन्होंने बॉलिंग की। उन्होंने सिर्फ 18 रन कंसीड किए अपने 14 ओवर में, 6 मेडन डाले। तो ओवरऑल एक डिसिप्लिन बॉलिंग यूनिट लगी। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो पूरे के पूरे मैचेस में सिर्फ वो जो एक आधे घंटे का फेज था जो आज सुबह आया जब वो 11 रन पे 6 आउट हो गए, वही एक शायद वो भूलना चाहेंगे। अदरवाइज बैटिंग उनकी तरफ से अच्छी हुई है जब तक वो बैटिंग कर रहे थे। पीटर हैंड्सकॉम्ब और कैमरन ग्रीन पार्टनरशिप लगी हुई थी। इसके अलावा बॉलिंग सबसे बढ़िया दिखी और उसका रीज़न देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कैप्टनसी चेंज हुआ है, पैट कमिंस की जगह स्टीव स्मिथ कैप्टन बने हैं, तो वो उनको एक्सपीरियंस भी है इन कंडीशन का और बहुत अच्छे तरीके से इंडियन बल्लेबाजों को भी जानते हैं। तो हर एक बल्लेबाज के लिए उनके पास परफेक्ट प्लान था और उस हिसाब से वो बॉलिंग चेंजेस कर रहे थे। फील्डर्स की जो प्लेसमेंट है वो भी बढ़िया थी। और उसको सिंपल एक एग्जांपल दूंगा कि किस तरह से जब श्रेयस अय्यर ने काउंटर अटैक कर दिया था टी के बाद ही, जो उन्होंने स्कोर किए, 2 छक्के मारे 3 चौके मारे, एक तरीके से मैथ्यू कुनेमैन बॉल डाल रहे थे उनके ऊपर, उन्होंने काउंटर अटैक किया, तेज गति से रन स्कोर करने की कोशिश की। तो वहीं पे उन्होंने सडनली एक गेम खेला कि मिच स्टार्क को वापसी कराया और मिच स्टार्क गए, उन्होंने उनको आउट कर दिया। शायद सोचा होगा कि बाउंसर पे आउट करेंगे, बट उनको एक उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी डाली जिसपे वो एक उस्मान ख्वाजा ने बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा और उसमें आउट हो गया। तो वो वहाँ पे वो 2-3 ओवर के स्पेल के लिए उनको लाए थे। उसके बाद फिर से उन्होंने स्पिनर लगा दिया और स्पिनरों ने फिर से अपना काम कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन जो कैप्टन करता है फील्ड प्लेसिंग, जैसे अपने आप उन्होंने जब नेथन लायन बॉल डाल रहे थे खुद को एक तरीके से लेग स्लिप में प्लेस किया, क्योंकि उनको पता है कि नेथन लायन की जो बॉल है वो टर्न करती है और बाउंस लेती है, तो मौका बन सकता है। जो जिस तरह से वो पुजारा खेलते हैं तो उन्होंने बढ़िया शार्प कैच वहाँ पे लिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है कैप्टनसी में या फील्ड प्लेसिंग में जो एक तरीके से थोड़ा बेहतर बनाती है कप्तान को और टीम के परफॉर्मेंस को भी। तो शायद वो पैट कमिंस लैग कर रहे थे, तो स्टीव स्मिथ ने उसको बढ़िया किया है। तो ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और अब उनको दूसरे इनिंग्स में अगर मतलब अपने दूसरे और मैच के चौथे इनिंग्स में उनको सिर्फ 76 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 2 ही दिन एक तरीके से ख़त्म हुए हैं। वैसे भी जो टेस्ट मैच की श्रृंखला है इसको शायद 5 दिन ना करके 3 दिन का कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों फर्स्ट टेस्ट भी वो 3 दिन के अंदर ही ख़त्म हुए थे और ये जो मैच है वो कल शायद फर्स्ट सेशन में ही ख़त्म हो जाएगा। इसमें आप देखिए 90% चांसेस तो ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा, 10% वो सिर्फ उसी वजह से दे रहे हैं कि ये पिच बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का हमने देखा है कि कभी 55 पे के अंदर उनके 9 आउट हो गए हैं, आज हमने देखा 11 पे 6 आउट हो गए। उस दिन भी जो फर्स्ट मैच हुआ था 91 वो ऑल आउट हो गए थे। उससे पहले जो फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग कर रहे थे तो 84 पे 2 था, उससे 177 ऑल आउट हो गए। तो एक कोलैप्स हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ देखा हुआ है। और क्रिकेट में आप आई थिंक जो टारगेट अभी उनके लिए है 76, उससे कम में भी टीमें ऑल आउट हुई हैं। इंडिया ही 36 ऑल आउट हुई है ऑस्ट्रेलिया के सामने एडिलेड में। तो वो चीज़ शायद एक तरीके से क्रिकेट एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉसिबल है। तो उसी वजह से शायद 10% चांस जो कि हम इंडिया को दे सकते हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं कुछ मैजिक हो जाए, कोई मैजिकल स्पेल डाल दे रविचंद्रन अश्विन या रविंद्र जडेजा के, या अक्षर पटेल अभी तक उस हिसाब से बॉलिंग से कर नहीं पाए तो वो एक अच्छा स्पेल डाल दे, लेकिन उसका मतलब पॉसिबल रहना बहुत मुश्किल है। तो जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि नॉट जस्ट कि होना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतना डिजर्व करते हैं, अनलेस कि वही दोबारा से वही गलती कर दे।
ये मैच वो जीतना डिजर्व करते हैं। बेहतर खेला है उन्होंने क्रिकेट, कहीं दूसरी तरफ इंडिया ने ख़राब क्रिकेट खेला है। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया है तो वो डिज़र्व करते हैं हारना, बट देखते हैं कि कल क्या होता है रिजल्ट। बाकी जो मैं बता रहा था स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो एक एग्जैक्टली तो मैं आपको नंबर्स नहीं एक तरीके से दिखा पाऊँगा, बट मैंने आज सर्च कर रहा था ESPN क्रिकेट इन्फो में, देख रहा था पिछले 3 साल का हमारे बल्लेबाजों का रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में, और जो मैंने पाया वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और कहीं ना कहीं हम एक पिछले 10 मैचेस या पिछले 1 साल के बेसिस पे देखते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से वो एक तरह से पैटर्न डेवलप हुआ है। अगर आप पिछले 3 साल देखो, जो हमारे जो टॉप 6 के बल्लेबाज हैं उनमें से आप पाओगे कि सिर्फ 3 ही बल्लेबाज ऐसे हैं जिनका जो एवरेज है वो 40 प्लस का है, और जिनके ऊपर हमने हेविली एक तरीके से डिपेंड किया है। सबसे पहले ऋषभ पंत, जो कि इन 3 सालों में सबसे सक्सेसफुल बैटर रहे इंडिया के, करीब उनकी 47 के करीब एवरेज है शायद, सॉरी 40, उनके पास 43 के करीब एवरेज है, 47 गलत बोल रहा हूँ शायद, एग्जैक्टली मुझे तो नहीं पता है, वो चेक कर सकते हैं। तो इस बीच आप देखोगे उनके 1500 के करीब रन है और सबसे सक्सेसफुल बैटर रहे हैं। उसके अलावा रोहित शर्मा है ओपनर, और श्रेयस अय्यर है। अब श्रेयस अय्यर के साथ ये है कि श्रेयस अय्यर ने जस्ट रिसेंटली एक तरीके से टेस्ट करियर स्टार्ट किया है, तो सैम्पल साइज उनका छोटा है, बट उन्हीं तीनों का जो एवरेज है आप ओवरऑल मान के चलिए 40-42 के करीब है या उससे अधिक है। बाकियों में आप देखोगे जो हमारे दूसरे बल्लेबाज जैसे दूसरे ओपनर इस फेज में रहे हैं, KL राहुल ने 11 मैचेस शायद खेले हैं, उनका एवरेज 30 के आसपास है, और वो भी जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका सीरीज़ थी उसके वजह से अच्छा हुआ। शुभमन गिल का भी खास कुछ एवरेज है, उनका भी 30 में है, उनका भी कोई बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। KL राहुल से ज़्यादा मैचेस उनको मिले हैं। पुजारा ने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं, शायद 24 के आसपास, उनके एवरेज भी वही 30 के आसपास का है। और सबसे जो आई थिंक टेंशन वाला मामला है वो है विराट कोहली का, उन्होंने 20-21 मैचेस खेले, उसमें एवरेज उनका 27 के आसपास, जो कि होना नहीं चाहिए, और सिर्फ 650 प्लस स्कोर है, 79 उनका हाईएस्ट है। तो ऐसे में आप देखोगे ज़्यादातर हमारे जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो स्ट्रगल ही करते आ रहे हैं पिछले 3 सालों में। और बाकी आप देखोगे कि जो जिनका स्ट्रगल भी चल रहा था, जैसे अजिंक्य रहाणे हो गए, 24 का उनका औसत है इस दौरान, मयंक अग्रवाल का भी 27 के आसपास का एवरेज है, हनुमा विहारी का भी 28 के करीब है, और वो सब ड्रॉप हो चुके हैं। बाकी अगर गेंदबाजों की बात करें, बॉलिंग ऑलराउंडर ने एक तरीके से हमें रेस्क्यू किया है इन जो 2-3 बल्लेबाजों के साथ, रोहित शर्मा हो गए, ऋषभ पंत हो गए, उनके साथ या श्रेयस अय्यर हो गए, उसमें अक्षर को लिख लीजिए, अश्विन को देख लीजिए, जडेजा को देख लीजिए, इवन वाशिंगटन सुंदर ने कुछ जो 2-4 टेस्ट मैचेस खेले हैं उन्होंने भी वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है। जो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर भी नहीं है, बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि है वो बॉटम 5 में खेलते हैं, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। और आप वही देखोगे कि इस सीरीज़ में पर्टिकुलर आप देखोगे वही घट रहा है कि यहाँ पे तो खैर ऋषभ पंत नहीं है, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन हम उसके बावजूद 2 मैच जीते हुए हैं। क्यों जीते हुए हैं इसमें देखिए कि बाकी जो 2 बैटर रहे, श्रेयस और रोहित शर्मा, उनमें आप देखो कि रोहित शर्मा का अच्छा फॉर्म है, उन्होंने शतक जड़ा था फर्स्ट मैच में, बाकी श्रेयस अय्यर फेल हुए हैं, लेकिन नीचे से आप देखो जडेजा के रन है, अक्षर के शायद सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है तीनों स्पिनरों में इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, और फिर अश्विन का भी। अब देखिए फर्स्ट मैच में रोहित शर्मा का 100 आता है, जडेजा और अक्षर का कंट्रीब्यूशन आता है, इंडिया 1 साइडेड मैच जीतता है। दूसरे मैच में रोहित का उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, लेकिन अक्षर अश्विन कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसके चलते नीचे से तो फिर आप देखो कि वो मैच भी हम जीत जाते हैं। लेकिन इस मैच में किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना रोहित का है, ना अक्षर का, ना जडेजा का, ना श्रेयस, किसी का भी नहीं है, और वो मैच अभी हम हारने के कगार पे खड़े हैं, और जिता सकते हैं तो शायद हमारे जो गेंदबाज है अश्विन, जडेजा, अक्षर, वही जिता सकते हैं यहाँ से। तो ऐसे में आप देखोगे कि लगातार वो फेलियर आते रहे हैं, और बाकी जो बल्लेबाज रहे, जैसे KL राहुल का रहा कि इंग्लैंड में 1 शतक 1 अर्धशतक आ गया था, सेम गोज साउथ अफ्रीका टूर में भी 1 शतक 1 अर्धशतक आ गया था। बाकी पुजारा का भी आप देखोगे कि इस दौरान एक इनिंग्स बड़े क्रूशियल नॉक्स आए हैं, और विराट को भी जैसा मैंने बताया कि 6 ही इनिंग्स आए हैं, शुभमन का भी 2 या 3 इनिंग्स आपको याद करोगे, तो ऐसे में कंसिस्टेंसी किसी ने भी नहीं दिखाई है। तो ये जो पैटर्न जैसे हमने कहा डेवलप हो रहा है, और ऐसे इसके ऊपर आप अगर इंडियन कंडीशन में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बैट्समैन एक तरीके से पसंद करता है कि अपने होम कंडीशन में खेले, वहाँ पे अगर आप ऐसे पिचेस दोगे, रैंक टर्नर्स दोगे, तो यहाँ पे तो बल्लेबाज एक तरीके से प्रेशर में ही रहेंगे, क्योंकि जब वो बाहर जाते हैं खेलने में, सेना कंट्रीज़ हो गया, या वेस्ट इंडीज़ गए, बांग्लादेश गए, श्रीलंका गए,
वहाँ पे अलग चैलेंज होता है, क्योंकि पिचेस उनके कंडीशन के हिसाब से बनती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है बल्लेबाज के लिए। तो एक घर का ही कंडीशन होता है जहाँ पे बैट्समैन चाहेगा कि यहाँ पे रन बनाऊँ, कॉन्फिडेंस गेन करूँ, लेकिन यहाँ पे भी आएंगे आप ऐसे पिचेस के ऊपर खेलेंगे तो एक तरीके से कॉन्फिडेंस डाउन होगा। अब सोचिए कि ये मैच तो ऑलमोस्ट गया है, अब अगला मैच भी अगर आप इसी तरह के पिचेस पे खेलोगे और 3 दिन में मैच खत्म होगा, तो आप प्रिपरेशन क्या करोगे? जो WTC का फाइनल है, अगर आप वहाँ पे आप पहुँचते हो, कोई पहुँच जाएंगे, तो वो तो आपको खेलना है इंग्लिश कंडीशन में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन टीम ज़्यादा खतरनाक होगी। वहाँ पे उनके जो तेज़ गेंदबाज हैं वो प्ले में आएंगे, हेजलवुड हो गए, पैट कमिंस, स्मिथ स्टार्क हो गए। तो ऐसे में आप प्रिपेयर क्या कर रहे हो, वो एक अलग चैलेंज होगा इंग्लैंड में। तो आप यही बल्लेबाज रखे वहाँ पे भी खेलेंगे, ऋषभ पंत वहाँ पे भी नहीं होंगे, तो ऑलमोस्ट यही 11 जो कि आप वहाँ पे भी खिलाओगे, एक आधा पेसर और खिला दोगे। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि टीम इंडिया क्या करती है। तो अभी बैटिंग तो इस इनिंग्स में अभी तो नहीं होगी, अब अहमदाबाद में ही देखेंगे क्या वो एक तरीके से बेटर करके आते हैं कि नहीं, तो उम्मीद करेंगे कि बेहतर हो। बाकी मैच तो कल लग रहा है कि इंडिया गंवाएगी, हार एक तरीके से हार चुके हैं। कोई मैजिक स्पेल, कोई मैजिक मोमेंट एक तरीके से जिता सकती है, या फिर अगर ऑस्ट्रेलिया की ब्रेंटफील्ड हो जाए, जो कि मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया ये अपॉर्चुनिटी छोड़ने वाला नहीं है, उनको पता है सीरीज़ अभी हारे नहीं है, 2-2 से बराबरी भी कर सकते हैं। और उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी WTC के फाइनल में जाने के लिए उनको एक मैच ड्रॉ कराना और जीतना उनको ज़रूरी है, तो ये मौका वो नहीं गंवाएंगे। होपफुली वो कल जीत ही जाएंगे। तो ये थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात। इसके अलावा थोड़े छोटे अभी आपको और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था, वो भी आज ख़त्म हो गया है। कल 49 पे 4 थे साउथ अफ्रीका, कुछ 180 के आसपास उनकी लीड थी। आज वो 116 पे ऑल आउट हो गए, लेकिन क्योंकि उनकी फर्स्ट इनिंग्स लीड अच्छी थी, उस वजह से बड़ा टोटल उन्होंने चेस करने को वेस्ट इंडीज़ को दिया था। जवाब में वेस्ट इंडीज़ 159 ऑल आउट हो गए हैं और 87 रनों से जो मैच है वो हार गए। तो फर्स्ट मैच जो कि वो साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है, और एडन मार्करम जो अपने शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं। इसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया का जो मैच था, उसमें आप देखिए रेस्ट ऑफ इंडिया और MP के बीच जो ईरानी कप का मैच चल रहा था, उसमें रेस्ट ऑफ इंडिया 381 शायद पे 3 आउट थे कल, लेकिन आज वो 100 रन और वो ऐड कर पाए हैं। 484 उनका टोटल है, वो ऑल आउट हो गए हैं। और जवाब में मध्य प्रदेश अभी 112 पे 3 है, और अभी भी वो ऑलमोस्ट 300 रन से पीछे चल रहे हैं। आप देखें जी, 372 रन, 300 के ऑलमोस्ट 400 के आसपास पिछड़ रहे हैं। तो देखते हैं आगे इस मैच में क्या होता है। बाकी PSL का अभी मैच चल रहा है लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच, जिसमें लाहौर का भी हालत थोड़ा सा ख़राब है। 125 पे 8 आउट हो चुके हैं, तो होपफुली कोशिश करेंगे कि 140 तक पहुंच जाए। देखते हैं फिर इस मैच का भी क्या रिजल्ट होता है। तो अभी बस इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, ताकि वो लोग भी इसको सब्सक्राइब कर लें। बाकी कमेंट सेक्शन में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में कुछ अगर आप देना चाहते हैं एक तरीके से अपनी राय, तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।